मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता वाला उसका घमंड ही हमारा अवसर है। तुमने सही कहा संगीता, कुछ बड़े लोगों के दम पर वो ये सब कुछ कर रहा है। अगर हम पुलिस वालों से उसे रंगे हाथों पकड़वा सके तो बस इस काम में मीडिया तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेगी। आप प्रोसीड हो जाइए, मैं देख लूंगा। शिव जब तुम्हें फोन करके बुलाएगा, वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देती रहना। विक्रम और मैं तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, पर अंदर जाने वाली तुम नहीं होगी, मैं जाऊंगी। आज के बाद फिर तुम्हें कभी शिव का फोन नहीं आएगा। आराम से जिंदगी जियो। कम से कम तुम्हें पापा याद है? तुम्हारी हालत देख के वो क्या सोचेंगे? मेरा बाप कब का मर गया, पी पी कर। तेरा बाप मर गया है? कब? बहुत साल पहले। क्या नाम है पापा का? नहीं पता। पता नहीं? बाप का नाम कैसे पता नहीं? भूल गई। इस बीच एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद नहीं। एक्सीडेंट हुआ? शिव के अलावा मुझे कोई याद नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा, कहा था डॉक्टर ने। कौन था डॉक्टर? जॉन, शिव का दोस्त। जॉन था? कहाँ रहता है वो? नहीं पता। सर, 2 साल पहले जॉन नाम के कैदी के बारे में बताया था। सर, क्या मैं उसका फाइल एक बार देख सकता हूँ? मुझे बिना बताए कहां चली गई? हाँ। कौन है तू? क्या चाहिए? तू रानी को जानता है? नहीं जानता। संगीता? नहीं जानता। ठीक है, शिवा को तो जानता है ना? मैं किसी को नहीं जानता, तुम चले जाओ यहां से।
रानी मेरे पास ही है। तेरे पास कैसे पहुंच गई? नहीं जानता बोल रहा था। शिवा से मैं जेल में मिला। और कितने दिन अंदर रहूं? तू कोई छोटी मोटी चोरी करके अंदर नहीं गया है। एक लड़की को रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुझे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी अंदर डाल देंगे। कुछ दिन इंतजार कर जब तक मैं ना बोलूं। किस पे इतना गुस्सा? दुख बांटने से कम होता है, गुस्सा बांटने से बढ़ता है। कोई बात नहीं, बता। संगीता, उसने मुझे मार के जिस तरह से मेरी तरफ देखा, याद आने से उसे मैं इतना भयंकर मौत दूंगा कि धूप में तपती हुई एक गर्म पत्थर पे छोटे से कीड़े को डाल दो तो जिस तरह से वो तड़प के मरती है, उसे भी उसी तरह तड़पना होगा। मैं तुझे बदला लेने के लिए सहायता करूंगा। तू मारे या उसे जाने दे, एक दिन तेरे शत्रु को जरूर मौत आएगी। उसके लिए तुझे कुछ करना नहीं होगा। बदला लेने का मतलब शत्रु को मारना नहीं होता, हमारे हिसाब से उनको बदलना होता है। कैसे? कई साल कोशिश करके मैंने दवाई बनाई। मेरा प्रयोग सक्सेस होने ही वाला था, अरेस्ट करके अंदर डाल दिया। उस दवाई से क्या करोगे? तुम्हारे हिसाब से बदल के दिखा दूंगा। ऐसा करूंगा कि वो तेरे पीछे पागल हो जाएगी। तू जो बोलेगा वो करेगी। इतनी बदल जाएगी? पहले मुझे तेरे साथ बाहर निकाल, बदल के दिखाऊंगा। तेरी दुश्मनी मेरा प्रयोग होगा। बाहर आने के बाद तुमने अगर नहीं किया? मुझे मारना तेरे लिए कौन सा बड़ा काम है? अब ये दवा मैं उसको इंजेक्ट करने वाला हूं। ये दवा धीरे से उसके ब्रेन को अटैक करेगा। कुछ दिन वो गहरी नींद में सो जाएगी। नींद से जागने के बाद संगीता बस एक छोटी बच्ची बन के रह जाएगी। बीता हुआ कल नहीं होगा। सब कुछ भूल जाएगी। उसके बाद तुम क्या करोगे? बीती बातें भूल के कल से अनजान होकर वो कौन है, कहां है, जानने की कोशिश करेगी। हर इंसान में नॉर्मली एक सोच होती है। मेरे दिए हुए दवाई से वो सोच 100 गुना बढ़ जाता है।
उनके दिमाग की स्थिति के अनुसार उनकी सोच होती है। अब मैं वो कौन है, यहां क्या कर रही है, बताने वाला हूं। रानी तेरा नाम, तेरी मां, तेरा बाप, उस लाइट की तरफ देखो। एक दिन रात को तू और तेरी मां तेरे बाप का इंतजार कर रहे थे। शिव तुझे ढूंढते हुए आया। एक दिन रात को तू और तेरी मां तेरे बाप का इंतजार कर रहे थे। संगीता से बन गई है रानी। उसकी जिंदगी अब शिव से जुड़ गई है। रानी, क्या सोच रही हो? मां याद आ रही है? हाँ डॉक्टर, मुझे हर वक्त माँ याद आती रहती है। मुझे अकेला छोड़ के वो मर गई, सब मेरे बाप की वजह से। मेरा बाप बुरा आदमी था। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारे सर पे छोटा सा चोट है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो देखो तुम्हारा शिव। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। थैंक यू डॉक्टर। अब चले। बाद में शिव ने धीरे से रानी नाम के सपने को हकीकत में बदल दिया। एक अच्छी लड़की को बिगाड़ के रख दिया। डॉक्टर है तू? डॉक्टर है? अब जिंदगी भर संगीता रानी बन के रह जाएगी क्या? नहीं, वो बस कुछ दिन और रानी बन के रहेगी। इस दवाई को हाई डोज में दे दिया तो उसे जिंदगी भर संगीता याद नहीं आएगी। ये जिंदगी भर सब कुछ भूल के रानी बनकर जिएगी तो मैं बदला कैसे लूंगा? इसकी जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है, ये बात इसे पता लगना होगा।
मेरे आंखों के सामने इसे फूट फूट कर रोना होगा। तब जाके मेरी दुश्मनी निभेगी। शिव ने जैसे बताया, मैंने दवाई का डोज सिर्फ 10% ही उसे दिया। वो 9000 घंटे तक काम करेगा, यानी कि 1 साल। मैंने 8 महीने पहले उसे दवाई दिया था। अगले 4 महीने तक वो रानी बन के ही रहेगी। तुम लाख कोशिश कर लो, याद नहीं आएगा। सच? तू सच ही बोल रहा है ना? फिर संगीता की याददाश्त वापस आएगी ना? सच में 4 महीने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। रानी बन के जीने वाला ये साल भी उसे याद रहेगा। सब कुछ याद आने के बाद क्या करोगे? शिव की बातें मानकर रानी बन के जिएगी तो उसका जान बच जाएगा, नहीं तो मारी जाएगी। अब मुझे जाने दे। छोड़ दूंगा। संगीता की याददाश्त वापस आ जाए, छोड़ दूंगा। किसी लड़की के लिए 4 महीना लीव लगाना जरूरी है? पुलिस वाले को सिर्फ पुलिस स्टेशन की चौकीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी ने दुश्मनी, किसी ने प्रयोग के लिए संगीता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। मैं पुलिस स्टेशन भले ही नहीं आ रहा हूं, पर ड्यूटी भी नहीं छोड़ रहा हूं। सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। उठती लहरों की है ये कोशिश, बढ़ती रह तू पलट किस्मत को। दिल में तेरे समाया खुद को तू अभी, खोज के राह दिखा के साथी बन जा तू कभी। जीवन के इन बंधनों में जो सपने तेरे देखे वो तुझे प्यार से तू दिखा दे आईना। सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। संगीता! संगीता! संगीता, ये कपड़े मुझे पसंद नहीं आए। अनंत है तेरी आशाएं, सीने में है लोहा भरा। जीवन को सर झुकाना पड़ेगा, हरा के तू अतीत को उभार ला सच्चाइयां। तेरी कहानी तू है रानी, तेरी संघर्ष तू करती चली जा।
सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। आज 4 महीने पूरे हो गए। क्यों बे? बोला था 4 महीने में याददाश्त वापस आएगी। संगीता अब भी वैसे ही है। ये दवा 1 साल से ज्यादा काम नहीं करता। मेरा विश्वास करो, वो बहुत जल्द संगीता बन के नींद से जागेगी। मैं जानता हूं संगीता, तू जरूर मुझे ढूंढती हुई आएगी। विक्रम, संगीता, चलो मेरे साथ। इस शहर से ट्रांसफर होने के कई दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी याददाश्त वापस आने तक मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। दुश्मनी करके, प्रयोग करके दोनों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें कुछ बताना है संगीता, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। तुम्हारे पापा नहीं रहे संगीता। उस शिवा ने ही मार दिया। तेरी राह की सोचा थी, मुझे भी चले किसी और, घायल दिल ने मांगी जिंदगी। संगीता, घायल दिल ने मांगी जिंदगी।
किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया, किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया। तेरी कल नहीं कोई रोक पाया, चिता मेरे पापा का मंदिर ये मेरी लगने लगी, समय के सब बेड़ियां तोड़ के तू चलती जा, चोट खाई दिल तेरी सीने में लेकर बढ़ती जा, दिल में लगी जो अग्नि तेरी चिता कहने लगी है तेरी कथा, नजरों में नीर जो भरने लगे, झलकने लगी जो तेरी व्यथा, किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया, किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया। तेरी कल नहीं कोई रोक पाया, तेरी कल नहीं कोई रोक पाया। क्या सोच रही हो संगीता? अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, उसके मर्जी के हिसाब से रानी बनकर उसके साथ जीना। दूसरा, उससे दूर कहीं जाकर संगीता बनकर जीना। तुम्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं तुम ये दोनों रास्ते नहीं चुनोगी। जाओ संगीता, तुम्हारी आजादी तुम खुद ही हासिल कर लो। जाओ।
मैं जानता था संगीता तुम जरूर आओगी। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही पता चलता है कि तुम मुझ पर कितने गुस्से में हो। पर अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है संगीता। पहले लगता था कि तुझे मार डालूं, पर आज ऐसा नहीं लगता। पता है क्यों संगीता? मार्केट में तेरी शरीर की कीमत क्या है पता है तुझे? हर हरामजादा रानी रानी सपना देख रहा है तेरे लिए मरने को तैयार है। आगे ऐसे ही चलने दे, बहुत पैसे हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे हो चाहे ना हो, पर हमारी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर हमारी जिंदगी हम जी रहे थे। जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुस के हमारे शरीर को बेच के पैसे कमा रहे हो। शर्म नहीं आती? तू इंसान है क्या? जीने का कोई और रास्ता नहीं था क्या? तेरी बातें सुनकर मुझे क्या याद आ रहा है पता है? जैसे शेर के चुंगल में फंसे हिरन शेर से विनती कर रही हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? जाने दो ना, दया करो। तूने पूछा तो एक कहानी सुनाता हूं। एक कॉलोनी में एक औरत रहती थी। उसने अपने पति के पीठ पीछे किसी और से अवैध संबंध जोड़ लिया। सबके नजरें बचाकर उसने यह काफी दिन चलाया, पर कुछ दिन बाद उसके सारे कांड उस कॉलोनी के एक बच्चे ने देख लिया। उस बच्चे से उसने वादा ले लिया कि यह बात वो किसी को नहीं बताएगा। बच्चे ने भी कहा मैं किसी से नहीं कहूंगा। पर इस घटना के कुछ दिन बाद वो बच्चा कॉलोनी का एक और लड़के को साथ लेकर आंटी के घर पहुंच गया। आंटी आंटी, गलती से मैंने सारी बातें भैया को बता दिया। भैया कह रहे हैं कि आपके पति को बता देगा और मुंह बंद रखने के लिए कहा कि आपसे मिलना चाहता है। औरत डर गई और उसकी बात मान ली। एक हफ्ते बाद बच्चा किसी और को लेकर पहुंच गया। कुछ दिन बाद किसी और को। करते करते कुछ दिन बाद उसे बच्चे की टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेचारी खुदकुशी करके मर गई। तब तक दूसरों से पैसे ले लेकर आराम से चल रही उस बच्चे की आमदनी एकदम से रुक गई। पर तब तक वो बच्चा एक बात समझ गया था, औरत के लिए कितना भी खर्च करने वाला मर्द जब तक है, वो औरतों पे आराम से बहुत पैसा कमा सकता है। तब से उसने शिकार करना शुरू किया। तू समझ गई ना बच्चा कौन था? क्यों इतनी घिन भरी नजरों से देखती है? क्या तुझे याद है तूने मेरे साथ कितने बार सोया था? मेरे आमदनी के आड़े कोई भी आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ता हूं संगीता। तुझे किडनैप करके तेरे बाप को, उस दिन तेरी मदद करने वाली दिव्या को मैंने मार दिया। उस कांस्टेबल के बारे में पता लगने से पहले ही तेरी याददाश्त वापस आई, वो बच गया। मुझे तेरी हिम्मत ही तो भा गई। खुद अपनी मौत को ढूंढते हुए यहां ही है। उठ उठ साले। मुझे चप्पलों से पिटवाई थी ना?
तुझे कितने मर्दों के साथ सुलाया? अंदर चले। थैंक यू। कंग्रेट संगीता, रानी बालिका शरणालय आज 3 साल का हो चुका है। केक काटो। मैंने सच में ये सोचा नहीं था संगीता। उस शिव के दिए हुए जख्मों को बर्दाश्त करके फिर से उठ खड़े होकर कलेक्टर बनके पापा के सपने को पूरा किया। जिस घर में उसने औरतों की जिंदगी बर्बाद की, उसी को तुमने मंदिर बना दिया। आज इतनी सारी लड़कियों को तुम पढ़ा रही हो, सर पे छत दे रही हो। सच में ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोग। तुम्हारे साथ के बिना मुझसे अकेले ये सब नहीं हो पाता। उस दिन तुम्हारे जगह पे अगर कोई और होता तो मुझे छोड़ के चला जाता। मैं ये सब हासिल कर पाई क्योंकि मेरे पीछे तुम हिम्मत बन के खड़े थे। आज भी दिव्या का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। उसका दुख नहीं मेरा हिम्मत बढ़ाया। दिव्या की तरह बहुत सारी लड़कियां पैसों की कमी की वजह से रानी में न बदल जाए, ये मेरी कोशिश है। वैसे वो है कहाँ? जब से आया हूं दिखा ही नहीं। कई साल पहले मैं मेरी बीवी बच्चे के साथ गांव छोड़ के शहर आ गए। अचानक एक बहुत बड़ी लॉरी एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बेटा चल बसे। मैं भी मर ही जाता, पर संगीता मैडम और विक्रम सर ने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। लाचार पड़ा मुझको नौकरी दिया और खाना भी खिलाया। वो बहुत भले आदमी हैं, बहुत भले। ए शिवा,
संगीता मैम बुला रही हैं। हाँ आया मैडम। इसे मारना मेरा लक्ष्य नहीं है विक्रम, क्योंकि हर गली में ऐसा कोई ना कोई जरूर है। इसी ने कहा था, बदला लेना मतलब शत्रु को मार डालना नहीं होता, अपने हिसाब से उसे बदलना होता है। अब तेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला मौत, दूसरा मैं जैसे बताऊं वैसे करना। आपके हिसाब से मैंने शिव को बदल दिया, अब उसे अपना कल याद नहीं रहेगा। प्लीज मुझे मारो मत, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। ओके बाय। बाय। मैडम हम्म